हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से P1 मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। दोस्तों इस प्रश्न के कुल दो पार्ट हैं और इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को आयत का क्षेत्रफल दो घात बहुपद के रूप में दिया गया है 25a² - 35a + 12 के रूप में। अब दोस्तों हम लोगों को इसका लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि इसका लंबाई l है और चौड़ाई b है। तो दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अतः दोस्तों इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि लंबाई l हो और चौड़ाई b हो तो ये हो जाएगा l × b। अब दोस्तों इस दो घात बहुपद के यदि हम लोग गुणनखंड ज्ञात करें तो चूंकि इस बहुपद में जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए गुणनखंडों की संख्या भी 2 होगी। दोस्तों उनमें से जो एक व्यंजक प्राप्त होगा उसे l कहेंगे और जो दूसरा व्यंजक होगा उसे b कहेंगे। मतलब दोस्तों उसमें से जिसका मान ज्यादा होगा, मतलब लंबाई का मान ज्यादा होता है, इसलिए उस व्यंजक में जो दो गुणनखंड प्राप्त होगा उसमें से जिसका मान ज्यादा होगा उसे l कहेंगे और जिसका मान कम होगा उसे b कहेंगे। अब दोस्तों इसका हम लोगों को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये क्या है, 25a² - 35a + 12। दोस्तों दो घात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना प्रश्नावली 2.4 में हम लोगों ने अच्छे से सीखा था। इसे दोस्तों हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, मध्य पद को दो पदों में तोड़कर। मतलब दोस्तों इस मध्य पद को ऐसे पदों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -35a ही आए, यानी इतना ही है, लेकिन गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर आए। अब दोस्तों इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणनफल हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 दूनी 24, यानी 300a² हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों को -35a को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -35a ही आए, लेकिन गुणा करने पर 300a² के बराबर आए। अब दोस्तों इस कॉम्बिनेशन को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को 300 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो दोस्तों 300 का जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 150, पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 75। अब दोस्तों 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, अब 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, पुनः 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोस्तों यही से कॉम्बिनेशन बैठेगा। यदि हम लोग 2 दूनी 4 तो यहाँ 12 ले लेते हैं और दोस्तों क्या ले लें, पांचवा 25 ले लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 37। हम लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। अब दोस्तों यदि हम लोग 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 लेते हैं और 5 तियां 15, तो दोस्तों 20 में 15 को जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा और हम लोगों का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। लेकिन दोस्तों चूंकि हम लोगों को यहाँ पर -35 लाना है, इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, -20 लेंगे, यानी दोस्तों 20 को भी माइनस लेंगे और 15 को भी माइनस लेंगे, तब ये दोनों जुड़कर हो जाएंगे -35। अतः दोस्तों हम लोगों का कॉम्बिनेशन क्या बैठा, यहाँ लिखेंगे 25a² और दोस्तों इस टर्म को दो टुकड़ों में तोड़ेंगे कैसे, -20a और -15a में, और लास्ट वाले टर्म को भी ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इन दो टर्म को एक साथ देखेंगे और इन दो टर्म को एक साथ देखेंगे। इन दोनों में कॉमन लेना है, तो दोस्तों कॉमन कैसे लेंगे, जैसे पहला है 25a², इसे हम लोग दोस्तों गुणनखंड करके लिख देंगे। तो दोस्तों इसे लिखा जा सकता है 5 × 5 × a × a। और दोस्तों -20a को क्या लिखा जा सकता है, -2 × 2 × 5 × a। तो दोस्तों इन दोनों में अधिकतम क्या कॉमन हो सकता है, एक तो 5 कॉमन है और दोस्तों एक क्या कॉमन है, a। तो दोस्तों कॉमन क्या मिल गया, 5a। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 5a। दोस्तों जब हमने कॉमन लिया तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचा, 5a, और दोस्तों दूसरे वाले टर्म में क्या बचा, -2 × 2 हो जाएगा -4। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार से अब हम लोगों को इन दो पदों में कॉमन लेना है। तो कैसे लेंगे दोस्तों, पहले वाले टर्म में क्या है, -15 है, जिसे लिख सकते हैं 3 × 5 × a, और दूसरे टर्म को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 2 × 3। तो दोस्तों इन दो पदों में अधिकतम कॉमन क्या दिख रहा है, 3। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम लोग -3 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को कोष्टक के अंदर 5 पे -4 लाना है। दोस्तों जब यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तभी 5a आएगा।
यहाँ लिखेंगे 5a। मतलब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को -3 कॉमन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को कोष्टक के अंदर 5a - 4 लाना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा 4, लेकिन दोस्तों माइनस कॉमन लेने पर कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि कोष्टक के अंदर 5a - 4 5a - 4 आ गया। अतः दोस्तों गुणनखंड सही है। यदि दोस्तों कोष्टक के अंदर समान व्यंजक नहीं आता है तो गुणनखंड गलत माना जाता है। अब दोस्तों कोष्टक के बाहर जो लिखा गया है उसे हम लोग एक साथ लिख देंगे, जैसे यहाँ पर 5a यहाँ पर -3, तो दोस्तों लिख देंगे 5a - 3 एक कोष्टक में, और दोस्तों जो कोष्टक के अंदर समान व्यंजक आया है उसे हम लोग एक बार लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 5a - 4। दोस्तों यहाँ पर 5a में से 3 को घटाया जा रहा है, और दोस्तों यहाँ पर 5a में से 4 को घटाया जा रहा है, तो दोस्तों इन दोनों में से बड़ा क्या है 5a - 3, और दोस्तों छोटा क्या है 5a - 4। अतः दोस्तों लंबाई क्या है 5a - 3, और दोस्तों चौड़ाई क्या है 5a - 4। तो दोस्तों ठीक इसके फर्स्ट पार्ट की तरह अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों एक आयत में जो बड़ा भुजा होता है उसे लंबाई कहते हैं, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं, और दोस्तों जो छोटा भुजा होता है उसे चौड़ाई कहते हैं, जिसे B से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों ठीक वही प्रक्रिया करना है कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है दो घात बहुपद में, और इससे दो गुणनखंड निकलेंगे। जो बड़ा वाला व्यंजक प्राप्त होगा उसे लंबाई कहेंगे, और दोस्तों जो छोटा व्यंजक प्राप्त होगा उसे b कहेंगे। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, और दोस्तों इसमें लंबाई क्या है L और चौड़ाई क्या है B। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। दोस्तों इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, 35y² + 13y - 12, ये दिया गया बहुपद है। अब दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, मध्य पद को दो टुकड़ों में तोड़कर। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसके फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों 35 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 तियां 36, 6 42, यानी 420 हो जाएगा। अब दोस्तों 420 के ही फैक्टर से हम लोगों को वो कॉम्बिनेशन प्राप्त होगा जिसे जोड़ने या घटाने पर तो 13y प्राप्त हो, लेकिन गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर हो। तो दोस्तों अब हम लोग 420 का फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 210, पुनः डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 105। अब दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 का 9, 3 5 15। अब दोस्तों 3 से डिवाइड भी नहीं होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, 7 बार जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। अब दोस्तों कॉम्बिनेशन यहीं से बैठाना है, तो 2 दूनी 4 और 4 सते 28। यदि दोस्तों 28 लेते हैं प्लस में, और दोस्तों 5 तियां 15 माइनस में लेते हैं, तो दोस्तों 28 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों 13। और दोस्तों चूंकि इसी का गुणनखंड है तो गुणा करेंगे पुनः वही चीज प्राप्त हो जाएगा 420। अतः हम लोगों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, प्रथम टर्म को तो दोस्तों ऐसे ही लिखना होता है, इस वाले टर्म को तोड़ना होता है। तो कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, एक 28 आएगा यानी 28y लिखेंगे, और दूसरा माइनस में लिखेंगे, कितना लिखेंगे दोस्तों -15y, और लास्ट वाले टर्म को भी ऐसे लिख देंगे। अब दोस्तों पुनः वही चीज कि इन दो टर्म को एक साथ देखना है और इन दो टर्म को एक साथ। इन दोनों में अधिकतम कॉमन क्या हो सकता है दोस्तों, 35y² को लिखा जा सकता है 5 × 7 × y, और दोस्तों 28y को क्या लिखा जा सकता है 2 × 2 × 7 × y। तो दोस्तों कॉमन अधिकतम क्या हो सकता है, एक 7 कॉमन हो जाएगा और एक y। तो दोस्तों यहाँ पर 7y कॉमन हो गया, तो बचा क्या दोस्तों, पहले वाले में 5 × y यानी 5y, और दोस्तों बाद वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर क्या बचा 2 दूनी 4 यानी 4 बचा। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार से इन दो टर्म में कॉमन लेना है, तो -15y को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, -3 × 5 × y, और दोस्तों -12 को क्या लिखा जा सकता है, -2 × 2 × 3। तो दोस्तों एक तो माइनस कॉमन मिला और दूसरा 3, तो दोस्तों -3 कॉमन। तो दोस्तों बचा क्या 5y पहले में, और दूसरे में दोस्तों केवल क्या बचा 2 दूनी 4, लेकिन दोस्तों माइनस कॉमन लिया तो बचेगा क्या प्लस। अब दोस्तों कोष्टक के बाहर 7y है और यहाँ पर कोष्टक के बाहर -3 है, तो दोस्तों इन दोनों को एक साथ लिखकर कोष्टक में बंद कर देंगे।
और दोस्तों यहाँ पर कोष्टक के अंदर समान व्यंजक प्राप्त हो गए तो इनको एक बार लिख देंगे। अब दोस्तों इसमें से जो व्यंजक बड़ा होगा वही लंबाई होगा और दोस्तों जो छोटा होगा वो चौड़ाई होगा। दोस्तों यहाँ पर 7y माइनस 3 5y प्लस 4 से बड़ा है इसलिए ये लंबाई हो जाएगा और ये छोटा होगा दोस्तों इसलिए ये चौड़ाई हो जाएगा।